हेलो, कैसे हो मेरे सुपर इंडिया वाले दोस्तों। भाई साहब, थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है क्योंकि दिल्ली की बारिश में भीग भीग के मेरा गला जो है वो ख़राब हो चुका है, तो थोड़ी सी उसके लिए माफ़ी देना। बाकी अभी मैंने सुपरमैन मूवी देख ली है और बहुत सारे लोगों ने भी अभी तक देख ली होगी। सुपरमैन मूवी के बारे में आज बात करेंगे, एक हल्का सा छोटा सा रिव्यू करेंगे, उसके बाद एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। कि हम गुड और बैड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, पर गुड और बैड एस्पेक्ट्स सिर्फ मैं नहीं बताऊँगा, मेरे साथ कोई और भी बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहली बात तो सुपरमैन मूवी शुरू होती है जिसमें यही दिखाया जाता है कि भैया एक मिनट, मैंने स्पॉइलर अलर्ट दिया क्या? नहीं दिया तो यार अभी दे देता हूँ क्योंकि स्पॉयलर्स होने वाले हैं इस वीडियो में और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम में से मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने ये मूवी देख ली होगी, तो स्पॉइलर अलर्ट है, ठीक है। बाकी जिसने नहीं देखी अभी जाके टिकट बुक कराओ, फिर आके वीडियो देखना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें सुपरमैन एक हारा हुआ बंदा दिखाई देता है सबसे स्टार्टिंग में ही, और फिर उसका जो कुकुर भाई है वो कुकुर भाई आता है और उसको सीधा लेके जाता है उसके घर के अंदर। उसका घर मतलब कि उसका फोर्ट्रेस जो होता है वहाँ पे लेके जाता है। अब भाई साहब को पूरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, फिर आके वो भाई साहब लड़ाई वड़ाई करते हैं। इस मूवी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात, सुपरमैन आप लोगों को एकदम ओवर पावर्ड नहीं दिखाया जाता। स्टार्टिंग से ही आप लोगों को ये ग्रेजुअली पावरफुल होता हुआ दिखाई देगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। दूसरी चीज़ ये है कि सुपरमैन की जो कहानी है वो एकदम स्टार्टिंग से नहीं दिखाई गई कि भाई क्रिप्टॉन से आया है, क्रिप्टॉन की क्या कहानी है, उस प्लैनेट की क्या कहानी है, उसके लोगों की क्या कहानी है। उस चीज़ को स्किप करके सीधा सुपरमैन की कहानी पे हम लोग आ जाते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ ठीक चीज़ है जिसके बारे में हम इस चैनल पे पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या ओरिजिन स्टोरीज़ को बार बार दिखाना चाहिए। जी नहीं, इतना ज़रूरी नहीं होता है। ओरिजिन स्टोरी सुपर हीरो मूवीज़ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, फ्लैशबैक वगैरह में दिखाई जा सकती हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेक्स लूथर। लेक्स लूथर एक प्योर विलन कैरेक्टर इसमें निकल के आता है जिसके पूरे के पूरे मंसूबे ही भाई साहब विलेनस हैं। बंदा पूरी तरीके से विलन है और वो बंदा सुपरमैन से पूरी तरह से नफरत करता है। उसके लिए उसको किसी भी हद तक जाना पड़े, इवन मासूम लोगों की जान जाए, चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेक्स पीछे नहीं हटेगा। और इसी मूवी में हम लोगों को दिखाई जाती है लोएस लेन, जो कि थोड़ा सा स्केप्टिकल है अपने रिलेशनशिप को लेकर सुपरमैन के साथ, और सुपरमैन के कुछ दोस्त भी दिखाए जाते हैं जैसे कि ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक, जो कि सच में टेरिफिक था भाई। बंदा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। ये बंदा अगर मूवी में नहीं होता तो मूवी में मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो ग्रीन लैंटर्न है हमारी मूवी में वो भी, उसको भी भाई एंगर इश्यूज़ है। उस बंदे को भी थोड़ा अपना ईगो चल रहा है उसका, और वो उससे डील कर रहा है। उसके बाद हॉक गर्ल अभी भी थोड़ी सी बच्ची जैसी दिखाई देती है, मतलब कि बच्ची जैसी दिखाई देती है, छोटी यंग दिखाई देती है, बट उसका बिहेवियर भी कुछ वैसा ही है। ये सारी चीज़ें होती हैं और कहानी में लेक्स लूथर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कब्ज़ा करना चाहता है और बाद में हमें पता चलता है कि वो किसी और वजह से वहाँ पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता था, बल्कि वो गवर्नमेंट को एक रीज़न देना चाह रहा था कि इस जगह पर अगर कब्ज़ा किया जा रहा है उसमें सुपरमैन इंटरफेयर कर रहा है और इसीलिए सुपरमैन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए खतरा है, तो सुपरमैन को टपका देते हैं। इस चीज़ के लिए भाई साहब ने पूरा का पूरा एंटी प्रोटॉन से भरी हुई स्ट्रीम को अर्थ पर ला दिया। भाई साहब लेक्स लूथर अलग खेल रहा है। तो भाई ये थी पूरी की पूरी, ऑलमोस्ट कह सकते हो एक प्लॉट, कि लेक्स लूथर जो है वो सुपरमैन को विलन की तरह पोर्ट्रे करना चाहता है, उसके साथ डर्टी गेम्स खेल रहा है और लास्ट में सुपरमैन जो है इन सबसे जीत जाता है। बेसिकली जो आप पोएटिक जस्टिस कहते हो वो आपको मिल जाता है। बात करें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन की, तो बात मैं शुरू करता हूँ एंडिंग से। एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई कालेल की जो कज़न सिस्टर है सुपर गर्ल, जो कि सच में गर्ल दिखाई दे रही है अभी, वो वहाँ पर दिखाई देती है और वो इसी मूवी में हमें दिखती है, और जो क्रिप्टो है वो उसी का पेट डॉग है और इसीलिए वो पूरी मूवी में इतना ज़्यादा क्या कर रहा था, क्योंकि उसको पाला ही ऐसे गया है। दूसरी चीज़ जो मिड क्रेडिट सीन या एंड क्रेडिट सीन में हम लोगों को दिखाई देती है, मिड क्रेडिट सीन में तो सुपरमैन अर्थ को देखता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि जस्टिस लीग लेगेसी वाला जो पोस्टर है वैसा सीन जो है रिक्रिएट किया गया है वहाँ पर। एंड क्रेडिट सीन में थोड़ा सा फ़नी है क्योंकि जब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो सुपरमैन कहता है यार ये बिल्डिंगों के जो दीवारें हैं वो आगे पीछे काहे हैं। मिस्टर टेरिफिक बुरा मान जाता है, कहता साला तुमको इतना सारा काम करके दे दिए फिर भी तुमको एकदम मैनेजर लेवल का बकचोदी चाहिए। इस सारी बात को ख़त्म करने के बाद मिस्टर टेरिफिक नाराज़ होकर चला जाता है और सुपरमैन भाई साहब उसको मनाने जाते हैं, बट स्टिल उसके दिमाग में आता है कि यार पर बिल्डिंगों का अलाइनमेंट तो सही होना चाहिए। तो ये थी पूरी मूवी की हल्की सी रिव्यू मेरे फॉर्म में।
अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस आएगा। क्रिटिकल एनालिसिस में अपनी अपनी गालियाँ तैयार रखना, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली हैं और मेरे एडिटर को बहुत प्रेज़ करने वाले हो आप लोग। तो मेरा और एडिटर का हल्का सा बैंटर चलने वाला है, मैं बात करूँगा वो लिखेगा, ठीक है। तो अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, और जैसा कि हमारी परंपरा है सुपर इंडिया का जो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, तो उसमें अगर आप लोग आके अपने चंद शब्द कहना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने सुपरमैन मूवी अभी तक देखी या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें मूवी कैसी लगी। प्लस हेनरी कैविल को मिस किया गया, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में बताओ।